काफ़ी लोग ये सवाल कर रहे थे एसओएल अपना जो सेमेस्टर 3 और 5 का स्टडी मटेरियल है वो एडमिशन से पहले कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। आखिर इस साल एसओएल को हो क्या गया है। देखिए यहाँ पर कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। जो रेगुलर के बच्चे होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उनके जो अगले साल के एडमिशन होते हैं, लाइक अगर वो सेकंड ईयर में जा रहे हैं या थर्ड ईयर में जा रहे हैं तो उनके एडमिशन से पहले ही उनकी क्लासेस भी शुरू हो जाती हैं। उनसे सब्जेक्ट भी डिसाइड करवा लिए जाते हैं कॉलेज द्वारा फॉर्म वगैरह निकाल के। तो यहाँ इसी तर्ज पर एसओएल भी यही काम करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि हमने पिछले कई सेशंस में देखा है क्लासेस शुरू करना एडमिशन से पहले ये तो एक आम बात है, लेकिन स्टडी मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट एसओएल ने आज तक कभी नहीं करा था एडमिशन से पहले। तो इसी परंपरा मतलब इसको एसओएल ये मानकर चलिए नई परंपरा की शुरुआत कर रहा है, और हो सकता है आने वाले टाइम में एसओएल इसको कंटिन्यू रखे कि भाई जब भी आपके किसी इवन सेमेस्टर के एग्ज़ाम ख़त्म हो और आप नेक्स्ट ईयर में जाओ तो उस नेक्स्ट ईयर के लिए एसओएल स्टडी मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रेडी हो जल्द से जल्द। फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका रिजल्ट कब आ रहा है, फिर आपके अगले सेमेस्टर में एडमिशन कब हो रहे हैं, उस चीज़ से एसओएल को अब कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता नहीं है। तो यही रीज़न है कि एसओएल, ताकि बच्चे आगे ये ना कंप्लेन करें कि हमें स्टडी मटेरियल टाइम पर नहीं दिया गया, हमारा एडमिशन टाइम पर नहीं हुआ, इस वजह से एसओएल स्टडी मटेरियल टाइम पर देने की कोशिश कर रहा है सो दैट आप लोगों को पढ़ाई करने में परेशानी ना हो। या मैं यूँ कहूँ कि आप लोग इन फ्यूचर ये ना बोलो कि एसओएल ने स्टडी मटेरियल टाइम पर नहीं दिया। साथ साथ हमने ये भी देखा पिछले कुछ सेशंस में एसओएल में प्रोटेस्ट भी काफ़ी होते हैं एग्ज़ाम्स के टाइम पर कि एसओएल ने स्टडी मटेरियल लेट दिया है, एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में एसओएल ने रखा होगा सो दैट उनको आगे इस तरह की बैकलैश देखने को ना मिले एसओएल को कि एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया नहीं, एडमिशन हुआ नहीं, स्टडी मटेरियल दिया नहीं और अगले सेशन के एग्ज़ाम्स आ गए। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए, और मेरे कहने में कोई बुराई नहीं है कि एसओएल ने आप लोगों की भलाई को देखते हुए जो स्टडी मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एडमिशन शुरू होने से पहले ही शुरू कर दिया, जिसमें आपसे जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं वो चूज़ करवा लिए, और जो ऐसे सब्जेक्ट है जो आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको मिलने ही मिलने हैं वो आपको ऑब्वियसली चूज़ नहीं करवाए, क्योंकि वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ये सारी कहानी है। ऑलराइट, अब बाकी आपका सवाल यही बचेगा कि सर चलो एडमिशन कब होंगे अगले सेशन के हमारे, तो वो एज यूजुअल सी बात है, एडमिशन आपके रिजल्ट के बाद ही होंगे। इसका सबसे बड़ा रीज़न दोस्तों ये है कि एसओएल में एडमिशन और एग्ज़ाम फॉर्म एक ही होता है, और आपका अगर किसी प्रीवियस सेशन में ईआर है तो उसका फॉर्म आप कैसे भरोगे, अगले सेशन के साथ ही तो भरोगे। इसलिए जो एडमिशन है आपके रिजल्ट आने के बाद ही शुरू होंगे। मैं पिछले 2-3 महीने से आपसे ये बात बोल रहा हूँ कि सितंबर या अक्टूबर में ही आपके सेमेस्टर 3 या 5 के जो एडमिशन है वो स्टार्ट होंगे, और ऑब्वियसली यहाँ पे ये सितंबर का फर्स्ट वीक स्टार्ट हो गया है। तो रिजल्ट अब आपका किसी भी टाइम आ सकता है, उसके बाद ही आप लोगों के एडमिशन शुरू होंगे, जिसमें आपको पूरे साल की फ़ीस देनी होगी, और अगर प्रीवियस किसी सेशन का ईआर का पेपर है उसकी भी फ़ीस आपको देनी होगी। तो मुझे लगता है अब आपके मन में ये डाउट नहीं होना चाहिए कि ये स्टडी मटेरियल एडमिशन से पहले ही क्यों डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। थैंक यू।